वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी एमटीजीटी। यस स्टडी एमटीजीटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहले के वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी वीडियोस के टेंस के वीडियोस के लिंक हमने दे दिए हैं। आप उन लिंक पर जाकर के उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी वीडियोज़ पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो आप उन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य, टेंस मीन्स काल, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी होना, यानी किसी कार्य का लगातार होना। जैसे इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई कार्य अनवरत चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसकी पहचान ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान क्या है? जैसे ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि, इन वाक्यों के अंत में आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे करके आता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह घर जा रहा होगा। देखिए रहा होगा आया है, वह घर जा रहा होगा। दूसरा उदाहरण है, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। रहा होगा, रहे होंगे। देखिए ये पहचान है, इससे पता चलता है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस या वाक्य है। इस तरीके से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, लड़के बाजार जा रहे होंगे, लड़कियाँ एक गीत गा रही होंगी। ये सभी वाक्य जो है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ये नहीं पता है कि कब से जा रहे थे, ये नहीं पता है कि कब पहुँचेंगे, ये नहीं पता है, फिक्स नहीं है, लेकिन कार्य जारी है, काम हो रहा है। अतः चूँकि ये घटना आने वाले समय यानी फ्यूचर टेंस में हो रही है, अतः ये कहा जा सकता है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब चलिए इनका अनुवाद कैसे बनाते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। पहला नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी सकारात्मक वाक्य का। करते क्या हैं? ऐसे वाक्यों का, साधारण वाक्यों या सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, करता है। आई वी फर्स्ट पर्सन का है, यू सेकंड पर्सन, और इनके अलावा जो भी करता आते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन का करता है, इनके साथ करते क्या हैं? सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं। और आई और वी के अलावा जितने भी कर्ता यूज होते हैं, आई या वी के अलावा जो भी कर्ता आते हैं, उनके साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग किया जाता है। और शैल बी, विल बी, इनमें से जो भी सहायक क्रिया लगे कर्तानुसार, उसके बाद करते क्या हैं? दोनों के साथ, दोनों, चाहे शैल बी लगा हो चाहे विल बी, उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। किस में लगाते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अर्थात जो काम हो रहा होता है उसी की अंग्रेजी में की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, राम किताब पढ़ रहा होगा। ये एक वाक्य आपको अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए मिला। तो सबसे पहले आप ये पहचान करिए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि नहीं। चलिए पता किया जाए। राम किताब पढ़ रहा होगा, रहा होगा आया है। देखिए पहचान में हमने बताया था कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। अतः ये पहचान हो गई कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो वाक्य में आप जानते हैं, इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, और कर्ता का पता करने के लिए वाक्य में कौन का प्रश्न लगाते हैं। जैसे राम किताब पढ़ रहा होगा, कौन किताब पढ़ रहा होगा? तो हो जाएगा राम। क्या उत्तर मिलेगा? राम। तो राम कर्ता हो गया, क्योंकि पढ़ने की क्रिया संपन्न हो रही है किसके द्वारा? राम के द्वारा, यानी राम ही क्रिया को संपन्न कर रहा है। अतः राम क्या हो गया? क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता हो गया। उसके बाद चूँकि राम, देखिए आई और वी के अलावा है राम, अतः शैल बी न लगा करके विल बी का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया विल बी लगाएंगे। तो ये देखिए कर्ता हो गया, ये कर्ता, और इसके बाद सहायक क्रिया विल बी लग गई। और इसके बाद पढ़ना मुख्य क्रिया है। मुख्य काम क्या हो रहा है? पढ़ना हो रहा है। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यानी रीड में आईएनजी जोड़ना है। तो ये हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो हो गया रीडिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, राम क्या पढ़ रहा होगा? द बुक, किताब। क्या किसे का जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। जैसे राम घर, क्या किसे आदि, और भी क्या किसे कहाँ आदि का उत्तर जो मिलता है कर्म होता है। जैसे राम किसे
जैसे राम श्याम को पीट रहा था, राम किसे पीट रहा था? श्याम को। तो श्याम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राम घर जा रहा था, राम कहाँ जा रहा था? घर। घर ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। तो कर्ता, इसके बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। ये वाक्य की संरचना का एक भाग है। क्रम से इसको जोड़ते जाते हैं, वाक्य बन जाता है। तो सबसे पहले हमने राम लिख दिया, फिर सहायक क्रिया विल बी लिख दिया, रीडिंग लिख दिया, रीड में आईएनजी जोड़ करके रीडिंग लिख दिया, द बुक। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन आपका बन गया। राम विल बी रीडिंग द बुक, राम किताब पढ़ रहा होगा। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया आपको मिल ही गई है। विल के बाद आपको नाट लगा देना है। कहाँ लगाना है? विल के बाद। विल बी के बाद नाट मत लगाइएगा, विल के बाद आपको नाट लगा देना है, यानी हो जाएगा राम विल नॉट बी रीडिंग द बुक। केवल विल के बाद नाट लगाना है, ये हो जाएगा राम किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब अगला जो क्या वाला प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जैसे क्या राम किताब पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसी विल को पहले लिख देना। क्या करना है? विल को पहले लिख देना है। इसके बाद बाकी सब राम ले लीजिए, देखिए राम लिख दिया गया, बी लिख दीजिएगा। नाट नहीं लिखते हैं, रहता लिखना होता है तब लिखते हैं। जैसे क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तब नाट यहाँ पे रहने देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। विल राम नाट बी रीडिंग द बुक, ऐसे हो जाएगा। तो रीडिंग उतार लीजिए आप, द बुक उतार लीजिए, ठीक है। यानी राम बी रीडिंग द बुक, सब क्रम से उतार लिए, ठीक है। तो विल राम बी रीडिंग द बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा होगा। अब आगे चौथा वाक्य जो आपको बनाना है, वेयर, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से अगर आपको बनाना है तो वेयर अगर ले रहे हैं तो वेयर लेकर के आप पूरा वाक्य क्या कर दिए, एकदम यहाँ पे लिख दीजिए। तीसरा वाला जो आप सेंटेंस ट्रांसलेट किए हैं, क्या वाला, उसका पूरा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाँ, ये ध्यान रहे कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं तो इस पर आप केयर करेंगे कि उसका जो उत्तर रहेगा वो आप हटा देंगे। यहाँ पर हटाने की ज़रूरत नहीं। राम कहाँ किताब पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसको हटाना पड़े। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि राम क्या पढ़ रहा होगा, तो किताब हटा देंगे, यानी हार्ट से बनाएंगे तो बुक नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो मैं की अंग्रेजी कौन एक पत्र लिख रहा होगा? मैं की अंग्रेजी आई, ये करता हो गया। इसके बाद आई के साथ कौन से सहायक क्रिया आपको लगाना है? यहाँ पे देखिए, आई के साथ आपको शैल भी लगाना है, तो यहाँ पे आपने शैल भी लगा दिया, आई शैल बी। इसके बाद लिखना की अंग्रेजी है क्या? राइट, राइट में जोड़ दिया आईएनजी, क्योंकि आईएनजी जोड़ना है। देखिए, मुखिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, अतः मुखिया की WRITE, राइट, राइट में जोड़ दिया आईएनजी, हो गया राइटिंग। आईएनजी जोड़ने के लिए हमने इसके पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप चाहें तो आईएनजी लगाने के नियम का वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए। और इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी इसके पहले जो भी टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस से लेकर पास्ट टेंस तक, सभी वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस लिंक पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप उन वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए, राइट में आईएनजी जोड़ दिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको ए लेटर लिख देना है। मैं क्या लिख रहा हूँगा? एक पत्र, ठीक है। तो आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, कर्ता शैल बी सहायक क्रिया, राइटिंग मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा है, और कर्म आपका ए लेटर। तो क स मु क, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म। इस तरीके से आपका अनुवाद ये बन गया। नेगेटिव बनाना है तो जैसे आपने उधर विल के बाद नाट लगा दिया था, तो विल की जगह यहाँ पे शैल है, इसलिए शैल के बाद नाट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, तो ये हो जाएगा आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। अब इसके बाद अगर आपको क्या से बनाना है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, तो शैल को क्या कर दीजिए, आप पहले लिख दीजिए, बाकी आई को उतार लीजिए, बी को ले लीजिए, राइटिंग ले लीजिए, ए लेटर ले लीजिए, सब एकदम क्रम से उतार लीजिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। केवल शैल को पहले लिख देना है। अब अगर वाई से आप बना रहे हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से आप बना रहे हैं, तो वाई की अंग्रेजी यानी क्यों की अंग्रेजी वाई लिख करके बस पूरा का पूरा ये वाक्य आप यहाँ पे उतार दीजिए। आपका ये पूरा अनुवाद हो जाएगा कि मैं क्यों एक पत्र लिख रहा हूँगा। और ये शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, ये क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, इसका अनुवाद है। और मैं क्यों एक पत्र लिख रहा हूँगा, ये वाई शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा आज का वीडियो?
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।